बात वृषभ राशि के जातकों की। गुरु वक्री हो चुके हैं, ऐसे में वृषभ राशि वालों पर गुरु शुभ दृष्टि डालेंगे या फिर अशुभ हो सकता है ये आपके लिए। साथ ही गुरु की इस उल्टी चाल के चलते वृषभ राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, कौन से उपाय आपको अपनाने चाहिए, जान लीजिए। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो एक तरफ तो आपके लिए खुशहाली यह है कि आपके राशि में आपका राशि स्वामी शुक्र गोचर कर रहा है, लेकिन ये गुरु का वक्री होना धनु राशि में, ये आपके राशि से गुरु 8वें भाव में वक्री हो रहा है, मृत्यु भाव में वक्री हो रहा है। और मृत्यु भाव में वक्री होकर के ये आपके जीवन पर मिला जुला परिणाम देगा, क्योंकि आपके सुख भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी, इसलिए मिला जुला कह रहा हूं। केवल अकेला मृत्यु भाव में होता तो मैं कहता बहुत खराब, लेकिन मिला जुला परिणाम होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। गुरु आपके 9वें भाव से भाग्य स्थान से वापस लौटकर मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। इससे अनिश्चिंताएं बढ़ेंगी, बेचैनी महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे और भविष्य को लेकर के आप आशंकाओं से घिरे रहेंगे। परिवर्तन से घबराइएगा मत, वरना नाव डूबेगी। अपना आत्मविश्वास मजबूत रखिएगा और अपनी कमियों को स्वयं आत्ममूल्यांकन करके पहचानने की कोशिश करिएगा और उनको सुधारिएगा। इससे हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कारण वृषभ राशि के जातकों के रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थी किसी भी विषय के आधारभूत मूल को समझने की कोशिश करें। जो ऐसा कर पाएंगे वही सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। बृहस्पति के कारण वृषभ राशि के जातकों को अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। पेट या पेट के निचले हिस्से में भी कोई तकलीफ हो सकती है। अगर कभी आपको पेप्टिक अल्सर रहा हो, आपके आंत में कभी घाव रहा हो आज के 10-5 साल के पहले, तो इस समय जो परिस्थिति निर्माण हो रही है ये भी आपको पेप्टिक अल्सर जैसा रोग दे सकती है अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में दिखाई दे तो मेरी बात मानिएगा, फल खाना शुरू कर दीजिएगा, रोटी दाल छोड़ दीजिएगा। अगर आप फल में सेब और आम और केला इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये बृहस्पति की जो नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर है इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और बृहस्पति की कृपा पाने के लिए यदि लक्ष्मी चाहते हैं आप तो ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए और बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए साधु संत और महात्माओं की सेवा में लगिए और नहीं लगिए तो उनके प्रति सकारात्मक विचार रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे मिथुन राशि वाले जातकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल जी दिल्ली से, स्वागत है विशाल जी आपका। प्रश्न पूछिए अपना पंडित जी से। हाँ जी, राम राम पंडित जी। हाँ राम राम। हाँ जी पंडित जी, ये 87 का बर्थ है इसका, 26 जुलाई। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। तो नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, सुमन। सुखमन? सुमन सुमन। अच्छा सुमन जी। हाँ सुमन जी हाँ बताइए। जी, हाँ जी, इसका 87 का बर्थ है और 26 जुलाई जी। हाँ जी सर, इसकी ना तो उसका कारोबार है, टेलर है वैसे, और इतना कारोबार भी नहीं है, तो कोरोना के चक्कर में ज्यादा हो गया, उससे पहले भी नहीं था इतना। और इसकी 14 तारीख को शादी हुई, 14 जून को, लेकिन वो 9 दिन ही लड़की रही और चली गई। कह रही है मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, तो चली गई। वो बड़ा कहने पे भी नहीं रुकी अपने घर वालों से, और बहुत इतनी उम्र में अभी जाके शादी हुई थी, तो अब पता नहीं क्या कैसे होगी, कहाँ होगी। देखिए सुमन जी, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो सूर्य और राहु के साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, और आपके पुत्र भाव का जो आजीविका भाव का स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति का बुध के साथ परस्पर प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि होना इस बात का संकेत है कि आज कोरोना तो कहने का एक बहाना है। इसके पहले भी आपका बेटा इतना नहीं कमाता था कि जिससे बहुत दुनिया बदल सकती थी, इतना ही कमाते थे जिससे घर चलता था, और इस समय कोरोना काल में तो बहुत ही अकाल हुआ है। और जहाँ तक इनके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो देखो, बुध और बृहस्पति जब ये दोनों परस्पर सप्तम होते हैं तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। और इनके 7वें भाव में केतु का जाना पत्नी स्थान में और लग्न में राहु का रहना ये पत्नी को इम्प्रेस नहीं कर पाए, ये पत्नी को प्रभावित नहीं कर पाए।
पत्नी को इनके अंदर अपना भविष्य नहीं दिखा, इसलिए वो बहुत जल्दी रूठ करके भाग गई। और आप ये भी देखना कि वो जल्दी आने वाली नहीं है। और तभी आपको लाना भी अच्छा होगा जब वो अपने मन से आने की कोशिश करे। हाँ, एक चीज़ जरूर आपको मैं बताना चाहूँगा, आप अपने पुत्र जी से कहिए सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ किया करें और हर बुधवार को किसी गणेश मंदिर में जाकर के भगवान गणेश का दर्शन करके एक घी का दिया जलाएं, 2-4 लड्डू के भोग लगाएं, इससे भी इनका जीवन सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।